Hello viewers, welcome to my English grammar classes. Viewers, आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में बात करेंगे। किसी भी सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है वो वर्ब होता है। इसके बिना सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलता है। वर्ब किसी सेंटेंस के होने या करने का हमें बोध कराता है। वर्ब के जिस रूप से हमें समय का पता चलता है उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसको हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे राम अपने घर से निकलकर स्टैंड तक गया, वहाँ पर उसने बस पकड़ा और फिर अपने स्कूल गया। तो राम का अपने घर से निकलकर स्टैंड तक आना, ये क्या हुआ? उसका पास्ट हुआ। और जब वो बस पे बैठा, ये उसका प्रेजेंट है और उसे कहाँ जाना है? फ्यूचर, यानी कि अपने स्कूल जाना है। तो इससे ये पता चलता है कि जो समय बीत गया है उसे हम पास्ट कहते हैं, जो इस समय है, हो रहा है, वो प्रेजेंट है, जो समय और फिर जो होने वाला है वो है फ्यूचर। अब हम टेंस के रूल्स को समझेंगे। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स, पास्ट के 4 पार्ट्स और फ्यूचर के 4 पार्ट्स। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज सिंपल एंड इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड इज परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन 4 पार्ट्स के भी हर एक पार्ट्स के 4 पार्ट्स और होते हैं, यानी कि 16 पार्ट्स। जैसे सिंपल सेंटेंस के 4 पार्ट्स, कॉन्टिन्यूअस के, परफेक्ट के, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सभी के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, इसका पॉजिटिव होगा। फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस, जैसे वो जाता है, पॉजिटिव हो गया। एंड निगेटिव, सेकेंड इज निगेटिव, वो नहीं जाता है। थर्ड इज इंट्रोगेटिव, क्या वो जाता है? एंड फोर्थ इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वो नहीं जाता है। इस तरीके से इसके टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं और उन 4 पार्ट्स के प्रत्येक पार्ट्स के 4 पार्ट्स और होते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम इस चार्ट के द्वारा उसकी पहचान करेंगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है और कौन सा फ्यूचर का है। तो इसके लिए हमको ये देखना रहेगा कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस के लास्ट में है, हो आएगा। पास्ट में था, थे, थी आएगा। फ्यूचर में गा, गे, गी आएगा। और इनके 4 पार्ट्स की कैसे हम पहचान करेंगे? तो ये देखिए, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट सेंटेंस रहेगा उसमें ता है, ते है, ती है आएगा। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो डज और डू होगी। वहीं जब हम इसको इसका कंटिन्यूअस देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा? पहचान उसकी कैसे होगी? रहा, रही, रहे के बाद है का यूज़ होगा। रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी का यूज़। वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे। वहीं जब प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान करेंगे तो उसमें क्या रहेगा? सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि, लिया, ली के बाद है का यूज़ होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें रहा, रही, रहे के बाद है का यूज़ होगा। जैसे इसमें है रहा, रही, रहे के बाद है का यूज़ हुआ है, ठीक उसी तरीके से इसमें रहेगा, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से बाज़ार गई है, इस तरीके से। तो यहाँ पर
जो निश्चित समय है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। से के लिए हम समय, यहाँ एक पर्टिकुलर समय दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, के साथ हम बीन का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे इसमें फोर्थ फॉर्म लगती है वर्ब में आईएनजी, ठीक उसी तरीके से इसमें लगेगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन होगी। चलते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट का जो इनडिफिनिट सेंटेंस रहेगा उसमें जैसे आता था, खाते थे, पीते थे, इस तरीके से ता ते ती उसमें भी आएगा लास्ट में था, या आया गया, खाया पिया। इसमें वर्ब में सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है? रहा, रही, रहे के बाद था का यूज़ होगा। जैसे वो खा रहा था, पी रहा था, जा रहा था, इस तरीके से होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर होगी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस, तीनों कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, मीन्स वर्ब में आईएनजी का यूज़ रहेगा। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, इसमें सेंटेंस के लास्ट में चुका, लिया, ली प्लस उसके बाद था का यूज़ होगा। जैसे चुका था, खा लिया था, पी लिया था के बाद था का यूज़ होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होगी, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे सभी के साथ हैड का यूज़ होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें भी रहा, रही, रहे के बाद था। जैसे वो खा रहा था, पी रहा था, जा रहा था, इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें भी टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर का जो इनडिफिनिट सेंटेंस होगा उसमें गा, गे, गी आएगा। इसमें आई, वी के साथ हम सैल का यूज़ करेंगे और बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे के बाद होगा। जैसे वो जा रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, इस तरीके से होगा। तो कॉन्टिन्यूअस में सैल और विल के बाद बी का, सैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में क्या होगी उसकी पहचान? चुका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये लिया या ली हो के बाद होगा का यूज़ होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सब में परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वैसे ही इसमें भी थर्ड फॉर्म होगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में इसमें रहा, रही, रहे के बाद होगा का यूज़ होगा और निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित के लिए फॉर का यूज़ होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब में आईएनजी। तो ये सब इसकी पहचान है और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो है। तो इसमें इस चार्ट के द्वारा हम एक सिंपल तरीके से समझेंगे कि इनडिफिनिट में डू डज का यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में डिड का यूज़ होगा और फ्यूचर में शैल और विल का यूज़ होगा। कॉन्टिन्यूअस में सब में हेल्पिंग वर्ब तो अलग अलग रहेंगी लेकिन सभी में आईएनजी का यूज़ होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। परफेक्ट में सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा जिसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे प्लस उसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। अब हम 12 टेंस के फॉर्मूले पे आते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो 12 टेंस होते हैं उसके फॉर्मूले पे आते हैं, अर्थात उसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। कैसे वो, जैसे कोई सिंपल सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो कैसे बनता है उसके फॉर्मूले पे हम आते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है।
तो प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ही सी इट के साथ आता है तो वर्ब में यस या यस का यूज़ होगा। जैसे इस सेंटेंस में है ही गोज़ टू स्कूल। सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, इसमें हम एस या यस का यूज़ कर देंगे तो गोज़ हो गया। ऑब्जेक्ट इसका स्कूल, टू स्कूल। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में इसमें क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट यानी ही, या मान लो राम है, राम, राम के बाद फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, और इसमें आईएनजी का यूज़ कर देंगे, गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, इसमें सब्जेक्ट राम है प्लस हैज़ और हैव, राम के साथ फिर यहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा। राम हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, यहाँ पे गॉन का यूज़ हो जाएगा। कहाँ जाता है? टू स्कूल। इस तरीके से हो गया। और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें इस तरीके से हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट है राम, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़, बीन का यूज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। राम हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा पर्टिकुलर टाइम के लिए, हम इसमें फॉर का फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हो गया। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम है, सब्जेक्ट हो गया राम, गो की बाद सेकेंड फॉर्म इज वेंट, वेंट टू ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट राम, फिर वॉज और वर्ब का यूज़, राम वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी गो, आईएनजी का यूज़, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाता? टू स्कूल। इसमें पहले सब्जेक्ट यानी कि राम, हैड का यूज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म राम के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, राम हैड गॉन टू स्कूल। इसमें भी वैसे रहेगा। राम है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन का यूज़, वर्ब में आईएनजी का यूज़ टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर के इंडिफिनिट सेंटेंस में राम, इसमें विल और शैल का यूज़ होगा। राम विल गो टू स्कूल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट आएगा पहले राम, विल बी और शैल बी, तो इसमें राम विल बी गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में राम will have been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म will have been gone to school।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में राम विल के बाद हैज़ हैव का यूज़, विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने देखा कि टेंस किसे कहते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसकी पहचान क्या है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उसमें हम यूज़ करते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। अब हम यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा सारे एग्जाम्पल्स को लेके एक चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया है, ये प्रेजेंट है इधर पूरा, ये पास्ट का है एग्ज़ाम्पल, ये फ्यूचर का एग्ज़ाम्पल है। ये प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है उसका ये एग्ज़ाम्पल है। एक ही एग्ज़ाम्पल को हमने सभी टेंसेस के सभी उसके पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। जैसे ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, सी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। तो इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सी गोज़ टू स्कूल। इसको जब हम निगेटिव में बनाएंगे तो इसमें डज नॉट का यूज़ कर देंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि अगर ये अफर्मेटिव है तो वर्ब में यस या यस का यूज़ होगा, और अगर ये निगेटिव है तो डू या डज का यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा सी डज नॉट गो टू स्कूल। और फिर ये जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो यही डू या डज जो भी यहाँ लगा रहेगा यही इधर फर्स्ट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डज सी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। और WH से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन वाले वर्ड रहते हैं उसमें ये इस तरीके से होगा। इन्हीं डू डज के पहले हम व्हाट वाई वेयर जिस तरीके के सेंटेंस रहेंगे उन्हीं को रख देंगे। जैसे यहाँ पे वाई का यूज़ हम फर्स्ट में कर देंगे, उसके बाद डज का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा वाई डज सी गो टू स्कूल। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके एग्जाम्पल इस तरीके से बनेंगे। जैसे है सी इज़ गोइंग टू स्कूल, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज़ MR है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम इज़ का यूज़ करते हैं। और ये तो हो गया अफर्मेटिव। निगेटिव इसका इस तरीके से हो जाएगा, सी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में ये जब चेंज होगा तो हो जाएगा इज़ सी गोइंग टू स्कूल। फिर अगर इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो इज़ सी नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर क्वेश्चन वाले WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन वाले वर्ड बनाते हैं सेंटेंस तो ये वाई इज़ सी गोइंग टू स्कूल। अगर इसमें भी हम नॉट का यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से हो जाएगा वाई इज़ सी नॉट गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस का ये एग्जाम्पल है। सी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाएंगे। सी हैज़ गॉन टू स्कूल। इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो सी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हैज़ सी गॉन टू स्कूल। WH वाले में वाई हैज़ सी गॉन टू स्कूल। जब इसका हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा, सी हैज़ बीन, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन। सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। अगर इसमें टाइम है तो फॉर 2 hours हो जाएगा। और इसका निगेटिव इस तरीके से बनेगा, सी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। जैसे अगर इसको हम इसमें टाइम दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 2 hours। इसका निगेटिव हो जाएगा, सी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव जब हम इसको बनाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, हैज़ सी बीन गोइंग टू स्कूल। WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन में वाई हैज़ सी बीन गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से हो जाएगा।
ये जब इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक उसी तरीके से एग्जाम्पल है, जैसे वो स्कूल जाती है तो इस तरीके से इसमें बना, और इसमें हो जाएगा सी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। इसका जब निगेटिव बनेगा, निगेटिव में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं? निगेटिव में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी डिड नॉट गो टू स्कूल। और जब यही क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में हो जाएगा ये, तो इसी डिड को हम फर्स्ट में रख देंगे, डिड सी गो टू स्कूल। और WH वाले क्वेश्चन वाले में वाई डिड सी गो टू स्कूल। इसका कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, सी इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर है, तो सी वॉज वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING का यूज़ हो जाएगा, सी वॉज गोइंग टू स्कूल। निगेटिव में जब चेंज करेंगे तो सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव वॉज सी गोइंग टू स्कूल। और WH वाले में वाई वॉज सी गोइंग टू स्कूल। जब इसका हम परफेक्ट बनाएंगे तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हो, सबके साथ हम हैड का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं किसी भी परफेक्ट टेंस में। तो इसमें सी हैड गॉन टू स्कूल। निगेटिव इसका बनाएंगे तो सी हैड नॉट, हैड के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे, सी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव हैड सी गॉन टू स्कूल, वाई हैड सी गॉन टू स्कूल। इस तरीके से इसका परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस तरीके से बनेगा, सी हैड बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन है। सी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, इसमें भी कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सी हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में हम नॉट का यूज़ कर देंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो। सी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में हैड को फर्स्ट में रखेंगे, हैड सी बीन गोइंग टू स्कूल, वाई हैड सी बीन गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और शैल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसमें उसी तरीके से हम यूज़ किए हैं, सी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी। फिर ये जब निगेटिव में बनेगा वो स्कूल नहीं जाएगी, तो सी विल के बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे, सी विल नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव है उसमें विल को फर्स्ट में रखेंगे, विल सी गो टू स्कूल। और WH वाले में वाई विल सी गो टू स्कूल। अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, क्या वो स्कूल नहीं जाएगी, तो इसको इस तरीके से रखेंगे, ये हटा के विल सी नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव निगेटिव ये इस तरीके से हो जाएगा। मान लो इसमें हमको नॉट का यूज़ करना है, तो वाई विल सी नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब में ING का यूज़ करेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा, सी विल बी गोइंग टू स्कूल। इसका निगेटिव, सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो विल सी बी गोइंग टू स्कूल। और WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस में वाई विल सी बी गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वो विल हैव बीन और विल हैव और शैल हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, सी विल हैव गॉन टू स्कूल। इसमें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव और शैल हैव। इसका निगेटिव इस तरीके से हो जाएगा, सी विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में हम नॉट का यूज़ कर देते हैं, सी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में विल सी हैव गॉन टू स्कूल।
वाई विल सी हैव गॉन टू स्कूल। इस तरीके से इसका परफेक्ट टेंस बनेगा फ्यूचर का। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा, उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरीके से हो जाएगा सी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। अगर इसको निगेटिव में बनाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा सी विल हैव नॉट बीन। इसमें जो है विल हैव के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव में होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा विल सी हैव बीन गोइंग टू स्कूल। और ये इस तरीके से हो जाएगा वाई विल सी हैव बीन गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 4 पार्ट्स जो होते हैं उनके और प्रत्येक पार्ट्स के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, उसके सारे एग्जाम्पल इसमें हैं। अगर आप इन तरीक़ों से और इन चार्ट्स के द्वारा अगर आप टेंस के बारे में सीखते हो तो आपको तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस के बारे में बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और आप चाहो तो इसके चार्ट्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।